कि आप सहाफ़त में कैसे आए? होटल सरावान में, ये मैं आप पहली दफ़ा रिवील कर रहा हूँ, नो वन नोज़ अबाउट। एक इश्तिहार कि हमें वेटर्स की ज़रूरत है, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया तो खुशकिस्मत मेरी ये थी कि रास्ते से वो आरिफ बलोच साहब के बेटे थे, अदनान बलोच। और आरिफ बलोच मौजूदा आपके मौजूदा सीनियर सहाफ़ी हैं? नहीं, आरिफ बलोच सरावान होटल जो सदर में अच्छा, ठीक। इनके ऑनर थे और जरदाई साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनके बेटे ने देख लिया, ऐसे गपशप हुई, उन्होंने कहा क्यों आए? मैंने कहा वेटर के लिए इंटरव्यू देने। बोले वेटर नहीं बनना, मैं यहाँ का ऑनर हूँ। गुड लक मेरा कहाँ से शुरू हुआ? उन्होंने कहा आप अकाउंट्स में काम करेंगे। नाइस। तो उन्होंने अकाउंट्स में रखा, फिर 1 महीने के अंदर मुझे एक बाइक दे दी, वो MB100 बाइक थी। हाँ। फिर वो 100 130 रुपये मुझे डेली अकाउंट से वो दिलवाते थे कि भाई इसको पेट्रोल के दे। फिर मैं पेट्रोल की जगह क्या करता था, बाइक खड़ी करके बस पे आता था 10 रुपये भर के, गुलिस्तान कोच मुझे याद है तो वो 100 रुपये की डेली बचत होती थी। इस तरह ये जर्नी शुरू हुई। जब वो मैं बाइक चलाता था कुछ, तो मुझे पुलिस वाले ट्रैफिक वाले रोकते थे, कहीं 50 लेते थे, कहीं 100 उन दिनों में। तो हमारे जैकबाबाद के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे इमदाद ओडो साहब, वो अवामी आवाज़ के एडिटर थे, रोज़नामा जो सिंधी अवामी आवाज़ है। डॉक्टर जबार खटक साहब थे वहाँ, जोनू साहब थे और एक जमाली साहब थे, 4 ओनर्स थे। फिर मैं इमदाद ओडो साहब के पास गया ऑफिस में, ये नाम को सेंटर था न्यू चाली में, सिटी कोर्ट का सिग्नल है, इसके साथ एक बिल्डिंग थी। तो मैंने कहा मुझे विजिटिंग कार्ड दें, मुझे पुलिस वाले तंग करते हैं। तो उन्होंने कहा विजिटिंग कार्ड क्यों दे, तुम हमारे पास काम कर लें। मैंने कहा मुझे नहीं आती सहाफ़त। बोले नहीं, स्पार्किंग है तुम में, तुम मेरे जैकबाबाद के हो, दिलेर बंदे हो और तुम्हें कुछ नहीं करना। जहाँ भी तुम रहते हो जौहर में, वहाँ नो हाउ देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, एक आध खबर हमें दे दिया करो आके, तो हम छाप लेंगे। तो वहाँ पर मेरी सपोर्टिव टीम थी, क्योंकि मेरी जब नई इंटरव्यू थी, मैं यूसी यूनियन काउंसिल पहलवान कोट गुलिस्तान जौहर का रिपोर्टर बना। पहले सबसे पहले मैं अवामियात के लिए वहाँ काम कर रहा था, और मेरे साथ टाउन पर जो रिपोर्टर थे वो हमारे यार थे फरदन किरियो साहब, यानी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया लोकली। फिर हमारे एक दोस्त थे जाहिद कायम खानी, वो अब ARY नौशर और फेरोज़ के हैं, वो भी यहाँ थे। तो हम ये सारे जो बैचलर्स थे, एक अलग हमारा माइंड सेट था, लाइक माइंडेड दोस्त थे। शरंगेजी हो, हरकत करनी हो, कुछ ड्रामा करना हो, कोई टाइम पास करना हो, यानी मिल के रिश्वत लेनी हो, यानी सब हम किराए पार्टनर थे। तो इस तरह उस सहाफ़त में शुरुआती आयाम में हमें मज़ा आया। इसकी ऐसी लस्ट लगी, 2-4 मैंने ऐसी ख़बरें ब्रेक की अपना कीन इन्वॉल्व करके, तो इट वेंट वायरल उस वक्त, यानी सोशल मीडिया ना भी था। मुझे याद है कि मेरी एक ख़बर जो तालिबान के हवाले से थी, अलकायदा के हवाले से, उस वक्त TTP नहीं थी, एक एयरपोर्ट के करीब कोई कार्रवाई थी, मैंने वो खबर छापी थी, अवामियात ने लीड खबर छापी थी वो, फिर वो जंग ने लिफ्ट की थी। तो उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट था मेरी सहाफ़त का कि नहीं यार, ये जो लड़का है जिसको आप कह रहे हैं कि कम खूबसूरत था उस वक्त, फिज़िकली फिटनेस ऐसी थी, गाल चिपके हुए थे, हाँ बस यही था, गुर्बत का वो, यानी वो गरीबों का मुश्तादर की जो था